सो हेलो एवरीवन, टुडे लेट अस टॉक अपॉन अ टॉपिक सेंटर ऑफ मास। आज जो है हम सेंटर ऑफ मास के ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पर कई लोगों के कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो वो क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो के माध्यम से टैकल करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि आखिर एक सेंटर ऑफ मास है क्या। तो इसमें कुछ लोग कहते हैं कि कोई एक ऐसा पॉइंट जहां पर पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेटेड हो, उस पॉइंट को सेंटर ऑफ मास कहते हैं। तो उसी के दूसरे साइड में एक क्वेश्चन और आता है कि मान लीजिए एक रिंग है, उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहीं फ्री स्पेस में लाई करता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक रिंग है, इसका जो मास है, सेंटर ऑफ मास है, वो कहीं इसके बीच में यानी कि इस पॉइंट पर जो कि फ्री स्पेस पर है, यहां पर लाई करेगा। तो मैं कैसे इस पूरी बॉडी के मास को इस फ्री स्पेस में एज्यूम कर सकता हूं, ले सकता हूं। तो इस तरीके के जो डाउट्स हैं वो आज की वीडियो में हम टैकल करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं सेंटर ऑफ मास की जो प्रॉपर डेफिनेशन है उसके बारे में बात करूं तो वो कुछ ऐसी होगी कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर पूरे बॉडी के मास को कंसंट्रेटेड माना जा सकता है, यानी कि एज्यूम किया जा सकता है, वो पॉइंट सेंटर ऑफ मास होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां पर पूरा मास होता है, मैंने ये कहा कि माना जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये हमारे घरों पर रखी जाने वाली एक बढ़िया सी बेंच है और इस बेंच के ऊपर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है जो पूरा का पूरा सॉलिड है। मान लीजिए ये कि आपकी एक बुक है, एक कॉपी है। तो इस कॉपी को अगर मैं इस एंड पर एक धागा लगाकर उठाने की कोशिश करूं तो ये प्रॉपर बैलेंस तरीके से नहीं उठाई जा सकती है, ये वाला पोर्शन नीचे रह जाएगा। उसी के कंपैरिजन में अगर मैं इसे दो रस्सियों से, दो धागों से उठाने की कोशिश करूं, ये तब भी प्रॉपर तरीके से नहीं उठेगा। लेकिन अगर मैं जब चारों कोनों पर धागे को स्टिक कर दूं और अब इस पॉइंट से उठाने की कोशिश करूं तो ये जो बॉडी है, ये जो बुक है, ये प्रॉपर तरीके से, बैलेंस तरीके से ऊपर की तरफ आ सकती है। इसी के कंपैरिजन में अगर मैं एक ऐसा पॉइंट ले लूं जहां पर मैं एक सिंगल धागे को स्ट्रेच करके, एक सिंगल धागे को बांध कर, स्टिक कर कर इस धागे से उठाने की कोशिश करूं तो इसका मोशन वही होगा जैसा इस चारों धागों की मदद से बॉडी उठाई जा रही थी। तो इस पॉइंट को मैं इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहूंगा। यानी कि अगर मैं इस पूरे ऑब्जेक्ट को पिघलाकर एक पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट बना पाता और उस पॉइंट साइज के ऑब्जेक्ट पर सेम फोर्स से उठाता जैसे मैंने इस पूरे ऑब्जेक्ट को उठा रहा था, तो इसका मोशन उसी प्रकार से होता जैसा इस पॉइंट का है। तो इसलिए मैं इस पॉइंट को सेंटर ऑफ मास कहता हूं। इसी कंपैरिजन में मैं एक दूसरा एग्जांपल की मदद से आपको समझाऊं, लेकिन उससे पहले मैं बताऊंगा कि सेंटर ऑफ मास की जरूरत पड़ी क्यों। हमारे फिजिक्स में, हमारे नेचर में कई सारे ऐसे लॉज होते हैं जहां पर हमें बॉडी को एक सेंटर मास की तरह कंसीडर करना पड़ता है। मान लीजिए कि आप सबने एक लॉ पढ़ा है न्यूटन का, F=ma। यहाँ पर जो m मास है, इसको हमको एक पॉइंट साइज का मास कंसीडर करना पड़ता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को डील करने के लिए हमें सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लाना पड़ा। एक सिक्के वाला एग्जांपल आप सबने सुना होगा। जैसे मान लीजिए कि ये एक सिक्का है और मैं इसके एक पॉइंट पर फोर्स लगाता हूं। तो एक पॉइंट पर जब मैं इसमें फोर्स लगाऊंगा तो जो इसका मोशन होगा वो मोशन कुछ इस प्रकार का होगा, वो कुछ इस प्रकार का मोशन फॉलो करेगा। तो अगर मैं इस सिक्के के अलग अलग पॉइंट पर मोशन को जांचने की कोशिश करूं तो ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट पड़ जाता है, बहुत टफ हो जाता है। इसके लिए मैं इसमें एक ऐसा पॉइंट कंसीडर कर देता हूं। मान लीजिए कि ये सिक्के के सेंटर में है और सारे सिक्कों के अलग अलग पोजीशन पर मैं इनके सेंटर को मार्क करके इनको ज्वाइन करूं तो ये जो मोशन है ये ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन मोशन को फॉलो करेगा। तो जब मेरे को स्टडी करनी हो इस सिक्के के मोशन के बारे में तो मैं एज्यूम करूंगा कि एक ऐसा पॉइंट होता जहां पर इस पूरे सिक्के को अगर मैं पिघलाकर उस पॉइंट मास में रख पाता, मतलब कोई ऐसा पॉइंट जहां पर मैं इस पूरे सिक्के को पिघलाकर एक पॉइंट मास का बना दूं, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट बना दूं और उस पर सेम फोर्स लगाऊं जितना मैं इस सिक्के पर लगा रहा था। तो जैसा मोशन उस ऑब्जेक्ट का होता, उस पॉइंट ऑब्जेक्ट का होता, वैसा ही सेम मोशन इस पॉइंट का भी होगा। मतलब इस चीज के लिए मैं इसे कह सकता हूं कि ये इस सिक्के का सेंटर ऑफ मास है। तो एक ऐसा पॉइंट
जहां पर मैं एज्यूम कर पाऊं कि पूरी बॉडी के मास कंसंट्रेटेड है, मैं एज्यूम करने की बात कर रहा हूं। अगर मैं एक सिक्के को पिघलाकर एक पॉइंट साइज का बना पाता लेकिन उसका मास सेम रहे, तो जैसा मोशन उस पॉइंट ऑब्जेक्ट का होगा वैसा ही मोशन सेम इसके सेंटर का भी होगा। इस चीज के लिए मैं इस पॉइंट को सेंटर ऑफ मास कहता हूं। सेम एग्जांपल अगर मैं इस रिंग का ले लूं, तो अगर इस रिंग को मैं ऐसे ऐसे उछालने की कोशिश करूं तो इसके मोशन को पढ़ पाना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता। इसलिए मैंने कंसीडर किया कि जैसे मैं इसका मोशन ऊपर की तरफ को कर रहा हूं, अगर मैं इसके सेंटर की बात करूं तो वो एक स्ट्रेट लाइन मोशन जा रहा है। अगर मैं इस पूरे रिंग को पिघलाकर एक पॉइंट साइज की रिंग बना पाता, एक पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट बना पाता और उस पर सेम फोर्स लगाता जितना मैं इस रिंग पर लगाऊं, तो उसका मोशन उसी प्रकार का होता जो इसके सेंटर का है। इसलिए हमने मान लिया कि जो इसका सेंटर ऑफ मास है वो इस फ्री स्पेस में कहीं पर लाई करेगा। इसके अलावा मैं अगर एक और एग्जांपल की बात करूं, तो आप अगर अपने किसी स्ट्रेट कंडक्टर को, मान लीजिए ये एक मार्कर है, इस मार्कर को मैं प्रोजेक्टाइल मोशन देने की कोशिश करूं और ऐसे घुमा के आगे लाऊं, तो जो इसका मोशन है उसको स्टडी कर पाना मुश्किल हो जाएगा। मान लीजिए पहले ये मार्कर ऐसे था, फिर ये कुछ इस प्रकार का मोशन इसने फॉलो किया, लास्ट में ग्राउंड में ऐसे गिर गया। तो इसके अलग अलग पॉइंट पर अगर मैं मोशन कंसीडर करूं तो उसकी स्टडी बहुत डिफिकल्ट थी। लेकिन अगर मैं इसके सेंटर पर मान लूं कि जो इसका सेंटर ऑफ मास है इस ऑब्जेक्ट के सेंटर पर कहीं कंसीडर है और उसको लाए करूं, तो वो एक पैराबोला टाइप का मोशन बनाता है। यहाँ पर जगह ना हो पाने के कारण आपको शायद दिख ना रहा हो, लेकिन एक पैराबोला टाइप का मोशन बनाता है। और अगर मैं मान लूं कि इस पूरे मार्कर को पिघला कर मैंने एक पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट बना लिया और इस पॉइंट साइज के ऑब्जेक्ट पर मैंने सेम फोर्स लगाया जितना मैंने इस पूरे मार्कर पर लगाया है, तो उसका मोशन, उस पॉइंट साइज के ऑब्जेक्ट का मोशन ठीक उसी प्रकार से होगा जैसा मोशन इनके सेंटर का है। तो हमने कंसीडर कर लिया कि ये जो पॉइंट है इसे मैं इस मार्कर का सेंटर ऑफ मास कह सकता हूं। तो होप आपको समझ में आया हो कि जो सेंटर ऑफ मास है वो सिस्टम के अंदर भी लाई कर सकता है, वो सिस्टम के बाहर भी लाई कर सकता है, वो जरूरी नहीं है कि वो सिस्टम के अंदर ही हो। दूसरा, वो जो सेंटर ऑफ मास है वो एक इमेजिनरी पॉइंट है, वो जरूरी नहीं है कि किसी सिस्टम के अंदर फिजिकली रूप से कंसीडर कर रहा हो, वो एक इमेजिनरी पॉइंट भी हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन को समझ पाए होंगे कि सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जहां पर पूरे ऑब्जेक्ट के मास को कंसीडर किया जाता है, माना जाता है, एज्यूम किया जाता है। जरूरी नहीं है कि वो वहां पर फिजिकली रूप से प्रेजेंट हो। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। होप आपको आज की वीडियो समझ में आई हो। इसी प्रकार की अमेजिंग वीडियोस के लिए लेट्स सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।